Hello students, good morning. You are welcome to Standard 9 Maths classes from Noblewood School. जैसा कि आप जानते हैं, we were discussed about factorization of three terms in previous lecture. ठीक है, लास्ट में जो थ्री टर्म्स वाले सम्स थे उनको फैक्टराइज किया था थ्री टर्म्स वाले पोलिनोमियल्स को. अब उसके बाद आगे जा रहे हैं हम. एक्सरसाइज 2.4 में ही है, क्वेश्चन नंबर 5. 4 हमने कर लिया था. मैंने बोला था पहले आपको इसी हिसाब से लिखना है. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन वही गिवन है, फैक्टराइज. क्या गिवन है? फैक्टराइज. अब फर्स्ट वन सम क्या है वो देखते हैं हम. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद है माइनस एक्स एंड प्लस 2. कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स. हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है. सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 मत लेना. p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 कब लेना पड़ता है? जब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हो तब. और फिर p ऑफ x की वैल्यू p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 लेके p ऑफ x को फैक्टराइज करोगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो हमारे जीरोस होंगे. लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइज करना है, 0 लेने की जरूरत नहीं है. तो अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 एंड 4. अगर 4 टर्म्स है पॉलिनोमियल में तो कितनी मेथड मैंने लिखवाई है? यस, 2 मेथड्स. कौन कौन सी 2 मेथड्स? फर्स्ट वन है दो की पेयर बना के कॉमन आउट करो. देखिए पहले दोनों में से मेरा तो बोर्ड है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं. पहले दोनों में से कॉमन आउट होगा एक्स स्क्वायर. आपको पहले रफ पेज में देखना है कि कॉमन आउट करने के बाद ब्रैकेट जो है वो सेम आता है या नहीं, तब जाके ये मेथड इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, कंपलसरी है. पहले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट करने के बाद तुरंत हम करते हैं ब्रैकेट. अब पहले दोनों में जो बचा वो ब्रैकेट में लिख दो. इस एक्स क्यूब था उसमें से एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा एक्स, क्योंकि एक्स का 3 टाइम मल्टीप्लाई, उसमें से 2 टाइम निकल गया तो 1 टाइम तो एक्स बचेगा मल्टीप्लीकेशन में. माइनस का माइनस, इसमें से एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा क्या? 2. ये पहले दोनों का हो गया. अब इन दोनों की बारी. लेकिन बीच में साइन कौन सी है? तो माइनस की माइनस में रख दूंगा. अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आउट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? कुछ भी ना हो. तब मैंने बोला था 1. अब अगर यहाँ पे माइनस है तो मैंने बोला था साइन चेंज होगी, x माइनस 2. ब्रैकेट सेम हो गया तो अच्छी बात है, ब्रैकेट कॉमन आउट कर लो. x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सम इज ओवर. क्लियर? चलिए उसके बाद सेकंड वन पे मैं जा रहा हूं. आप बोलोगे सर इतना इजी? हाँ, ये एक मेथड इतनी शॉर्ट ही है, दूसरी मेथड थोड़ी सी लेंथी है. अब सेकंड सम जो है वो मैं लेने से पहले मुझे यहाँ पे एक्चुअली आपको नोट्स लिखवानी पड़ेंगी. तो एक काम करता हूँ, मैं पहले नोट लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ. जब ये मेथड एप्लीकेबल ना हो तब क्या करना होगा उसके लिए, वो मैंने मेथड तो करवा दी है, लेकिन उसमें पहले आपको डिसाइड करना होता है x प्लस 1 फैक्टर है या x माइनस 1 फैक्टर है. वो कैसे करना होता है वो मैं नोट में लिख के देता हूँ. ठीक है, तब तक उसके बाद पहले लिख लेता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ ताकि टाइम बच जाए. मैंने यहाँ पे नोट लिखी है कि x माइनस 1 फैक्टर कब होगा एंड x प्लस 1 कब होगा. यहाँ पे सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0 है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा. सभी कोएफिशिएंट का अगर आप सम करोगे तो x माइनस 1 फैक्टर होगा. सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स विद ऑड पावर, जिसमें वेरिएबल की ऑड पावर है. ऑड मतलब पता है ना, 1 3 5 7, ऐसी वेरिएबल की पावर देखनी है. क्या देखनी है? ध्यान से सुनना. वेरिएबल की पावर ऑड हो ऐसे टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स विथ इवन पावर. तो जिसमें वेरिएबल की पावर इवन हो उसके कोएफिशिएंट का सम. बीच में मैंने इक्वल टू लिखा है. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर. ये नोट 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
यहाँ पे x प्लस 1 की कैलकुलेशन करने की जरूर नहीं है, मैं एक बार एग्जांपल लेके समझा दूंगा। चलिए सेकंड वन सम पे हम जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो अब देखिए यहाँ पे पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आउट होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे x माइनस 3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आउट नहीं होता तो -1, तो यहाँ पे बचेगा 9x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट कॉमन आए, नहीं आए तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगी, आपको रफ वर्क में करना होगा, यहाँ पे मत कर देना डायरेक्ट। तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। तो अब कौन सी मेथड, रिमाइंडर थियरम मेथड भी उसे कहते हैं। रिमाइंडर थियरम कुछ अलग है, वो इसके बाद हम लेंगे, लेकिन रिमाइंडर थियरम मेथड ही से कहते हैं। क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले जो मैंने नोट लिखा है उसके हिसाब से पहले चेक करो x माइनस 1 है या x प्लस 1। तो कैसे चेक करेंगे इसमें मैं बता देता हूं। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू, चलिए पहले का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1, इधर -3, इधर -9, इधर -5, सभी का कैलकुलेशन करो। 1 - 3 होगा -2, -2 -9 -11, -11 -5 क्या हो जाएगा, -16 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 1 कब फैक्टर होता है, अगर इसका आंसर 0 आता तो देयरफॉर x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर। अब तो इसका मतलब ये हुआ x - 1 नहीं है तो क्या होगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दोनों में से एक तो होगा ही, वरना 4 टर्म वाला सम ऐसे ही नहीं होता। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मैंने ये जो लिखवाया है वो कैसे चेक करते हैं, आइए मैं बताता हूं। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स विथ ऑड पावर। इसमें ऑड पावर वाले टर्म कौन से हैं, ऑड पावर लेकिन किसकी देखनी है, वेरिएबल की। वेरिएबल की ऑड पावर इसमें से कौन कौन सी है, ये देखिए 3 पावर वाला टर्म ऑड है और 1 पावर वाला, ये दोनों ऑड है। मैं इनमें सिंगल लाइन करता हूं तो इनके कोएफिशिएंट्स 1, पहला है 1 और दूसरा है -9। 1 - 9 क्या होता है, -8। ठीक है। अब इवन पावर वालों में मैंने 2 लाइन की है। कांस्टेंट भी इवन पावर में होगा क्योंकि उसमें x की 0 पावर होगी एंड 0 इज द इवन नंबर। ठीक है। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट है -3 एंड दूसरा उधर है -5। -3 - 5 का आंसर क्या होगा, -8। देखिए दोनों इक्वल आया। तो मैंने यही कहा है, ओड पावर वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट और उसके ओड पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम एंड इवन पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम दोनों इक्वल होता है तब x प्लस 1। अब x - 1 ना हो ना तो x प्लस 1 होगा ही फैक्टर, लेकिन 1 मार्क में अगर पूछे तो ये नॉट इम्पोर्टेंट है, तब आप डायरेक्ट ऐसे ट्रिक नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखना। तो अब इसका क्या करना होगा, +1 फैक्टर आया ना तो सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिखने होंगे। इधर लिखो 1 पहला, फिर -3, फिर -9, फिर -5, फिर ऐसे बनाओ। याद है ना मैंने नोट में इसके पहले के और इसके पहले के वीडियो में। अब यहाँ पे अगर ये +1 फैक्टर आया ना तो यहाँ पे -1 लेना होगा। अगर -1 फैक्टर होता तो हम क्या लेते, +1। क्लियर है, इतना लिखना आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करना है 0 से, फिर इन दोनों का सम 1 + 0 क्या होगा, 1। अब है ना इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, -1 बन जा, -1 तो इधर -1 रखना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इधर दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो। -3 - 1 का आंसर क्या होगा, -4। सेम वे वापस इन दोनों का मल्टीप्लाई, -1 × -4 का क्या हो जाएगा, +4। +4 हो गया तो -9, अब इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, -9 + 4 का क्या होगा, -5। वापस इधर मल्टीप्लाई, -1 5 जा +5, तो -5 + 5 क्या होगा, 0। ये जो 0 आया ना ये रिमाइंडर होगा, ये क्या होगा, रिमाइंडर। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो रिमाइंडर के बाद जो पहला आएगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। आपको अब वेरिएबल की पावर जो है वो
असेंडिंग कंसेक्यूटिव ऑर्डर में बढ़ाते जानिए, ये कांस्टेंट होगा। इसमें आपको x की 1 पावर मतलब x, और इधर होगा x स्क्वायर 2 पावर। देखिए इधर 0 पावर पावर, ये रिमाइंडर होगा, इसमें कुछ नहीं लेना है। तो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे पता है? पहला फैक्टर कौन सा मिला इधर, x माइनस 1 या x प्लस 1, तो इधर लिखेंगे x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये हो गया सम इज ओवर। क्लियर, समझ में आ गया? वैसे तो एक्चुअली इसको भी अभी आप फैक्टराइज कर सकते हो 5 1 या 5 फैक्टर लेके, ठीक है। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 1 आंसर आएगा, बट यहां तक करोगे तो इट्स ओके, सम इज ओवर। क्लियर, समझ में आ गया? फिर यहां से आगे जाऊंगा तो फिर आप ये सब भूल जाओगे। ये दूसरी मेथड, दोनों मेथड आ गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम थर्ड वन सम जो है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए थर्ड वन सम जो है वो भी मुझे ही करवाना पड़ेगा। पहले आप लोग ये पहले आपको ये नोट लिखनी है, ठीक है। ये नोट पहले लिखनी है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर उसके बाद आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स। कितनी मेथड? दो को कॉमन आउट करो। मुझे तो डायरेक्ट मुंह पे दिख जाता है, आपको नहीं दिखता है तो रफ वर्क में करना है। एक्स स्क्वायर कॉमन आउट होगा, इसमें से बचेगा x प्लस 13, इसमें से कॉमन आउट होगा 4, इधर बचेगा 8x प्लस 5। तो ब्रैकेट कॉमन नहीं होता है, x प्लस 13 एंड 8x प्लस 5, तो ये मेथड नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। तो चलिए सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू, इसमें है 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। चलिए सबका सम करें तो कितना होता है? 52 प्लस 13 65, 65 प्लस 1 मतलब 66। तो इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब x माइनस 1 नहीं है तो क्या होगा? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं वापस ये ट्रिक चेक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसीलिए रखी है ताकि आपको ट्रिक चेक करवा सकूं। लिखना आपको क्वेश्चन 5 की स्टार्टिंग से पहले है। ओड पावर वाले टर्म्स है ये फर्स्ट एंड थर्ड, इसके कोएफिशिएंट का सम 1 प्लस 32 इज इक्वल टू होगा 33। इवन पावर वाले 13 एंड 20 का सम करोगे तो क्या होगा? 33। देखिए इक्वल होता है। फैक्टराइज करने वाला सम होगा ना, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं वापस। फैक्टराइज करने वाला सम होगा, उसमें x माइनस 1 फैक्टर नहीं है तो x प्लस 1 होगा ही। अगर आपको फैक्टराइज करने के लिए ऐसे बोला होगा तो 4 टर्म्स में पहली मेथड अप्लाई नहीं होती तो। लेकिन अगर सिर्फ आपको 1 मार्क में चेक करने के लिए बोले तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी ही होगी, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस 1 फैक्टर है तो क्या करेंगे? पहले तो इसके कोएफिशिएंट क्या क्या है? 1 13 32 20, और x प्लस 1 फैक्टर है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? माइनस 1। साइन चेंज करके लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बताइए? ओके वेरी गुड, 0 से। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 1 बन जा माइनस 1। जो आंसर आता है वो यहाँ पे रखना है। फिर इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 13 माइनस 1 मतलब होगा 12, माइनस 1 इंटू 12 माइनस 12, 32 माइनस 12 मतलब हो जाएगा 20, माइनस 1 इंटू 20 मतलब माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 0 इज रिमाइंडर, रिमाइंडर ही 0 ही मिलेगा बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर जब मिले, आपको डिवीजन में पता है कि किसी का भी आप डिवीजन करो तो फैक्टर है, ऐसा आप कब बोल सकते हो? जब उसका आंसर जो है, सॉरी रिमाइंडर 0 मिले तब। तो अब ये कांस्टेंट टर्म, इसमें x रखना होगा और इसमें रखना होगा x स्क्वायर। सो देयरफॉर p ऑफ x हम क्या लिखेंगे? पहला फैक्टर मिला था x प्लस 1,
एंड दूसरा फैक्टर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, सम इज ओवर। अब उसके बाद जो फोर्थ वन है ना, वाई स्क्वायर कॉमन आउट होगा 2y प्लस 1, फोर्थ वन आपको करना है होमवर्क में, जैसा हमने फर्स्ट सम किया है ना उसके जैसा है, दो दो की पेयर बना के कॉमन आउट करने का है, ऐसे नहीं करने का है, ठीक है। दो दो की पेयर बना के इजीली आप कर सकते हो, उसमें ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, सम इज ओवर। तो फटाफट ये लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम कुछ नया स्टडी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ध्यान से करवा रहा हूँ, ये इसमें बहुत ध्यान देना, ठीक है। इसकी आपको मोर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले चीज क्वेश्चन क्या है, डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल, g ऑफ x भी पॉलिनोमियल ही है। वेयर p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। हमें डिवीजन करना है, लेकिन किसका, पॉलिनोमियल्स का। किसका करना है, पॉलिनोमियल्स का। आप सिंपल डिवीजन आपको आते हैं, पॉलिनोमियल्स के कैसे करने हैं उसके लिए स्पेशली ध्यान यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आप पॉलिनोमियल्स के डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों पॉलिनोमियल मतलब जो डिविडेंड है उसको भी एंड डिवाइजर है उसको भी, डिविडेंड को हम p ऑफ x कहते हैं, डिवाइजर को g ऑफ x कहते हैं, दोनों को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होगा, वेरिएबल की पावर पहले सबसे बड़ी, फिर 1 by 1 छोटी होनी चाहिए, 1 by 1 ना, पहले 3 पावर है तो फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, कांस्टेंट मतलब टर्म। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले डिविडेंड पॉलिनोमियल, डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, मतलब p ऑफ x इज डिविडेंड, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला टर्म बाद में है, पहले 1 पावर वाला टर्म है, तो उसको अरेंज कर दो, इंटरचेंज विद दी साइन आप कर सकते हो। 3x स्क्वायर को आगे ले लो, x को पीछे जाने दिया, बट x की साइन कैसी है, प्लस, तो ये प्लस x ही होगा एंड माइनस 1, ये हो गया अरेंज। सेम वे g ऑफ x इज इक्वल्स टू है 1 प्लस x, तो इसको भी अगर आप अरेंज करोगे तो हो जाएगा x प्लस 1, x को आगे ले लो, 1 को पीछे लेके जाओ विद दी साइन, दोनों की साइन यहाँ पे प्लस ही है, इसलिए 1 प्लस x या x प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अरेंज करने के बाद डिवाइड करना है, पहली चीज ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए अरेंज कर लिया मैंने, तो डिविडेंड को ऐसे लिख लूंगा मैं, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में लिखते हैं वैसे, और डिवाइजर में यहाँ पे लिख लूंगा x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, रफ पेज में, यहाँ पे मैं रफ वर्क करूंगा, रफ पेज में हमें करना है p ऑफ x का फर्स्ट टर्म अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट टर्म। p ऑफ x का फर्स्ट टर्म क्या है, 3x स्क्वायर अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो अब इन दोनों का डिवीजन करो, तो ऊपर होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई बाई x, और नीचे होगा 1x, x कट, तो आंसर क्या आया 3x। तो ये जो आंसर आया ना p ऑफ x का फर्स्ट अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट, वो हमें क्वोशंट में रख देना है, 3x रख दिया मैंने। अब डिवाइजर जो है उसके सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई क्वोशंट के साथ करना है और नीचे आंसर लिखना है। इसके नीचे कैसे लिखेंगे, देखिए x इंटू 3x मतलब 3x स्क्वायर, पहला टर्म कॉमन ही हो जाएगा हर बार, ठीक है। फिर प्लस 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 1 इंटू 3, 1 3 जा 3x। अब इन दोनों का डिवीजन में आपको पता है, डिवाइजर डिविडेंड के नीचे जो आता है उसका उसमें से सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज होगी, तो इन दोनों की ओरिजिनल साइन में नीचे लिखूंगा, ये प्लस है तो कैसा होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करके लिखना है। एंड आफ्टर दैट इन दोनों की, नीचे वाले की सबकी जो उसके नीचे गिवन है वही साइन कैलकुलेट करनी है, ऊपर वाली साइन को फिर भूल जाना। क्लियर। तो अब देखिए 3x स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट, फर्स्ट टर्म हमेशा कट हो जाएगा। फिर ये है प्लस x माइनस 3x प्लस x माइनस 3x, लाइक टर्म्स है इसीलिए कोएफिशिएंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें इसलिए कंफ्यूज होते हैं बिकॉज इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना आता है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ये आंसर आएगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन
ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दोनों का रूल्स अलग अलग रखने हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सिर्फ एंड सिर्फ लाइक टर्म्स में होता है, एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट का होता है, उसमें वेरिएबल एंड इट्स पावर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा हमने प्रीवियसली बताया है स्टैंडर्ड 8th में। तो चलिए -2x ऊपर से आएगा -1। अब वापस सेम प्रोसेस इसके जैसी रफ वर्क में हमें करनी होगी। रफ वर्क में मैं ये प्रोसेस करूं, p ऑफ x का फर्स्ट, अब इस बार p ऑफ x ये है -2x अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट क्या है x, तो ये x x कट, तो बचा क्या -2, यहाँ पे लिख दो। अब g ऑफ x के सारे टर्म का मल्टीप्लाई -2 के साथ, x इंटू -2 -2x, पहला कॉमन ही होगा मैंने बताया, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, ठीक है। अब साइन चेंज, ये माइनस है प्लस, ये प्लस माइनस है प्लस, तो -2x प्लस 2x कट हो गया, -1 प्लस 2 का आंसर होगा +1 मतलब 1, तो ये हुआ कोशंट, क्या हुआ कोशंट, एंड ये हो गया रिमाइंडर। समझ में आ गया डिवीजन। एक और सम लेते हैं ताकि ठीक से समझ में आए, पहले ये लिख लो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो। तो अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल 7 में भी डिवीजन वाला एग्जांपल है। डिविडेंड पॉलिनोमियल है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 बाय x - 1, मतलब x - 1 जो है वो हमारा डिवाइजर है। लेकिन सबसे पहले डिवीजन करने से पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस सम में क्या देखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, वेरिएबल की पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हियर p of x is equals to 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। अब देखिए पावर, देखिए यहाँ पे 4 3 1 एंड 0, 4 3 1 0। आप बोलोगे सर डिसेंडिंग है, बट डिसेंडिंग है, मैंने बोला था 1 by 1, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 एंड 1 के बाद 0, तो यहाँ पे 2 पावर वाला टर्म नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 3x⁴ - 4x³ जो टर्म नहीं है ना वो ऐड करना पड़ेगा, प्लस 0x² - 3x - 1, ये हो गया p ऑफ x, ठीक है। एंड g ऑफ x क्या है, मतलब डिवाइजर इज x - 1, वो तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ठीक है। अब देखिए आगे जाते हैं, हम डिवाइड करते हैं 3x⁴ - 4x³ प्लस 0x² - 3x - 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है। अब डिवीजन के लिए रफ वर्क जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा। अब सब लोगों का ध्यान यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सम होने वाला है। क्यूब स्क्वायर 1 पावर एंड कांस्टेंट, 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, p ऑफ x का फर्स्ट अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट। p ऑफ x का फर्स्ट है 3x⁴ अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट है x, तो एक x कट हो गया, तो ये बचेगा 3x³, तो ऊपर हमें लिखना है 3x³, ये क्वोशंट आया। फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइजर के सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई क्वोशंट में जो टर्म आया इस बार उसके साथ। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आप जो करोगे वो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के रूल अप्लाई करना, और यहाँ पे आप जो प्रोसेस करोगे वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी, तो वहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल अप्लाई होंगे। चलिए x इंटू 3x³, तो ये हो जाएगा 3x⁴, फिर माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3, x³ का x³, अब नीचे साइन चेंज होगी, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो 3x⁴ माइनस 3x⁴ कट हो गया। अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना एक ट्रिक याद रखना ताकि आपको सम इजी लगे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट के ही करने हैं। कोएफिशिएंट क्या है, -4, इधर क्या है, कोई -3 मत बोलना, क्योंकि साइन अब कौन सी कैलकुलेट करनी है, नीचे है वो, मतलब +3, -4 + 3 का आंसर क्या होता है
-1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने -1 लिख दिया। -1x³ ऊपर से क्या नीचे आएगा +0x²। ठीक है, अभी वापस क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x का फर्स्ट अपन g ऑफ x का फर्स्ट लेंगे -1x³ अपॉन x। तो एक x कट हो गया तो इधर बचेगा -1x²। -1x² या x² लिखो दोनों चलता है, मैं x² ही लिखता हूँ। ठीक है, या तो 1x² लिखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन के साथ x इंटू -x² मतलब -1x³। ये माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 x²। साइन चेंज माइनस है प्लस है माइनस। तो पहला -1x³ प्लस 1x³ कट हो गया, +0 -1 +0 -1 का आंसर क्या होता है -1 x²। और ऊपर से आएगा -3x। ठीक है, तो अब वापस फर्स्ट अपॉन फर्स्ट क्या है -1x² अपॉन इसका फर्स्ट क्या है x। तो एक x कट हो गया तो ये आएगा -1x। x की पावर 1 कम हो जाएगी तो -1x मतलब यहाँ पे मैं x लिखूंगा, 1x लिखो तो भी चलता है। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, x² कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 सॉरी माइनस होगा ये। फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स मतलब 1x। ठीक है, अब साइन चेंज माइनस है प्लस है माइनस। ये -1x² प्लस 1x² कट हो गया। अभी इधर -3 -1 इसकी साइन नीचे है वो गिनी है, -3 -1 क्या हो जाएगा -4। तो ये हो गया -4x। अभी ऊपर से आएगा -1 वापस। यही प्रोसेस p ऑफ x का फर्स्ट अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट। p ऑफ x का फर्स्ट है -4x अपॉन g ऑफ x का फर्स्ट है x। सो x कट इज -4 तो ऊपर आएगा -4। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ x इंटू -4 मतलब -4x। फिर माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4। अब इधर साइन चेंज माइनस का प्लस का माइनस। फर्स्ट 1 कट हो गया, फिर इसका -1 -4 का आंसर क्या आएगा -5 एंड सम इज ओवर। डिवीजन के कुछ एकाध सम अभी पीछे आएगा, बाकी सब तो इजी रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम से हो जाते हैं। लेकिन इट इज पॉसिबल दैट आपको डिवीजन भी पूछ सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में गिवन है आपको। सो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, एक्स्ट्रा सम्स लेके प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट हो क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इतना ही ले रहे हैं। ठीक है, गुड बाय।